जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में सभी दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु सावन के माह में आने वाली अमावस्या, इसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं और इसे श्रावणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पे करे हुए पुण्य कर्मों से आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। घर में यदि भयंकर से भयंकर गरीबी चली आ रही है, दुख तकलीफ है, तो उससे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। सावन का महीना महादेव का महीना है। महादेव को तारक भी बताया जाता है। महादेव के पूजन अर्चन करने मात्र से आपको हर कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। अब दोस्तों, इस दिन पे करे जाने वाले कुछ विशेष कार्य जिससे आपकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, आपकी दिक्कतें ठीक होती हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आज आप पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आपकी कोई ज्योतिषीय समस्या है तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपनी बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, हम श्रावणी और हरियाली अमावस्या के बारे में आज बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको ये जो भी कर्म है, इस दिन पे जो भी पूजा पाठ इत्यादि है, किस दिन पे करना है। तो जब भी सूर्य उदया तिथि में, यानी सूर्य उदय के समय अमावस्या की तिथि होती है, उस दिन पर ही विशेष पूजा पाठ करने का विधान होता है। 28 जुलाई 2022 की तारीख यानी कल के दिन पे हरियाली अमावस्या है। अमावस्या को एक तरह से देखा जाए तो अंधेरा दिन होता है। इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। इस दिन पे करे हुए उपायों से आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो सबसे पहले तो अपने घर की नेगेटिविटी को आपको दूर करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। इस दिन यदि आपके घर में कहीं पे भी जाले लगे हुए हों, दोस्तों जिस घर में जगह जगह पे जाले लगे होते हैं उस घर में तरक्की नहीं होती, मानसिक बेचैनी बनी रहती है और ऐसा माना जाता है कि घर की जो भी ऊर्जा है वह निरंतर इन जालों के कारण नेगेटिव होने लगती है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे यदि कहीं जाले लग गए हैं, कहीं कूड़ा करकट रखा हुआ है, तो उसे ज़रूर साफ़ कर देना है। अमावस्या की तिथि में अपने पूजा के मंदिर की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं उन्हें भी अमावस्या की तिथि पे साफ करना आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर होता है। अमावस्या की तिथि में हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमावस्या की तिथि हमारे जीवन की नेगेटिविटी को दूर करती है। और दोस्तों, नेगेटिविटी किस कारण से होती है? कई बार हम अपने पितरों के श्राद्ध कर्म अच्छे से नहीं कर पाते, हमारे घर में किसी की असमय मृत्यु हो जाती है या किसी की मृत्यु के बाद के जो संस्कार होते हैं वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं होते। तो इसके कारण हमारे कई सारे ऐसे योनियों में, देखिए दोस्तों, हम केवल एक जन्म की बात नहीं करते। जब भी हम हिंदू सनातन धर्म में बात करते हैं तो पितृकर्म, तर्पण और पितृदोष को जन्म जन्मांतर से लेकर जोड़ के देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी के समय में आपके घर में सभी लोग जीवित हैं और आपकी कुंडली में पितृदोष ना हो। कई बार हमारी कुंडली में भी पितृदोष होता है, जिसके कारण हमें नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। अब दोस्तों, इन कष्टों को समझना या श्रापित कुंडली को समझने के लिए बहुत ही आसान लक्षण हैं। कई सारे लोगों की कुंडली में ये दोष ज़रूर देखने मिलते हैं। इसके कारण उनके विवाह में परेशानियां आती हैं, उनके कुल की वृद्धि में परेशानी आती है, यानी संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है और जीवन में आय के नियमित सूत्र भी नहीं बनते। तो ऐसे में यदि नियमित तौर पे आपको परेशानी आती है तो अमावस्या की तिथि में करे हुए कर्मों से हमारी ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को अमृतदायी वृक्ष बताया जाता है और पीपल के वृक्ष को वासदेव भी बोला जाता है। इस वृक्ष का पूजन अर्चन अमावस्या की तिथि पे आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने घर से एक लोटे में थोड़ा मीठा जल लेके जाना चाहिए। इस जल में आपको थोड़े से तिल और चावल डाल के अपने पितरों का ध्यान करते हुए या सभी जीवों का ध्यान करते हुए जिन्हें आप तृप्त करना चाहते हैं, पीपल की जड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके इस जल को आपको दे देना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ब्राह्मण भोज कराने का अद्भुत पुण्य आपको प्राप्त होता है, परंतु आजकल सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता। ऐसा बताया जाता है श्रावणी या हरियाली अमावस्या पे गुप्त रूप से 5 ब्राह्मणों को भोज करा देने मात्र से आपके जीवन के बड़े बड़े दुख तकलीफ दूर होते हैं। और ये पुराणों का कथन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यदि संभव हो तो आप 5 ब्राह्मणों को इस दिन पे भोजन कराएं। न संभव हो तो आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। अपने घर में
आप आटे को थोड़ा सा घी में भून लें और उसमें शक्कर मिला के जहाँ चींटियों के बिल होते हैं या पेड़ के आसपास इस चूर्ण को आप डाल दें। कई जगह बारिश हो रही होगी तो आप देखें कहाँ चींटियाँ होती हैं। चींटियों को ये भोजन कराने मात्र से आपके जीवन के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। चींटियों को शनि ग्रह से भी जोड़ के देखा जाता है और चींटियाँ आपके जीवन के बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती हैं। निरंतर कर्म करते रहने वाले इन छोटे छोटे प्राणियों का जब आप सेवा करते हैं तो आपके जीवन की दुख तकलीफ़ें दूर होती हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बहुत सारी काम करने के लिए कहती हूँ, पर अमावस्या की तिथि में नारियल का अचूक उपाय कई बार इस चैनल पे मैंने आपको बताया है। यदि कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, आपकी बॉडी में दोस्तों 70% वाटर होता है और नारियल में भी पानी होता है। हमारा जो दुख होता है, हमारी जो तकलीफ़ होती है, कई बार इस जन्म की नहीं होती, जन्म जन्मांतर में हमने जो कर्म करे होते हैं उसके कारण भी हमें मिलती है। और पानी ही वो माध्यम है जिससे हमारी मेमोरी पिछले जन्म से लेके इस जन्म तक हमारे साथ रहती है। आप देखते होंगे कई लोग डरावने सपने देखते हैं, अचानक से चिल्ला उठते हैं। कई लोगों को ऊंचाई से बहुत डर होता है और कई लोगों के शरीर पे जन्म के साथ ही अलग अलग तरह के निशान पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके इस जन्म की तो नहीं है, परंतु यदि आपके जीवन में कोई दोष, कोई तकलीफ़ जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है या आप अभी किसी कारण से परेशान हैं, तो पानी का ये उपाय आपके जीवन को बदल देगा। अमावस्या की तिथि में अगर आपको कोई भी परेशानी है, पानी वाला नारियल लेके आइए। पानी वाले नारियल को अपने सर के ऊपर से आप एंटी क्लॉकवाइज 21 बार ऐसे वार लें। 21 बार इस नारियल को वारें और आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी बहता हुआ पानी हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे वो नदी का हो, नहर का हो, पानी होना चाहिए, वहाँ ले जाएं और पानी के पास खड़े हों। क्योंकि जब आप पानी के पास होते हैं तो आपका मन जो कि चंद्रमा है, शांत हो जाता है और उस समय पे आप जो भी सोचते हैं वो सब चीज़ें ठीक होती हैं। तो आप सोचिए कि मुझे हर तरह से अपनी लाइफ में अच्छा करना है, अपनी इस परेशानी को जल्दी से जल्दी ठीक करना है। और आप ये सब सोच के पानी के स्रोत के पास में वो नारियल रख के आ जाइए। देखिए, आज के समय में मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी पानी के अंदर वो नारियल फेंक दीजिए, क्योंकि पानी को गंदा करना, पानी को पॉल्यूटेड करना अच्छी बात नहीं होती है। बड़ी से बड़ी परेशानी, भयंकर से भयंकर दोष इस तरह के उपाय करने से ज़रूर ठीक होता है और आपको राहत मिलती है। तो जिन लोगों को भी कोई भी कष्ट है वो इस उपाय को करें। जब आप पानी के पास ये नारियल रख दें, उसके बाद आप सीधे घर आ सकते हैं, अपने कार्य कर सकते हैं। सुबह के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी नियमित हमें दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। अमावस्या की तिथि में गाय, कुत्ते, कौवे के निमित्त भोजन निकालना चाहिए। कई लोग अपने घर में जब भी कोई शांत हो जाता है या फिर किसी का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद साल भर तक अमावस्या पे ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। और इस तरह के पुण्य कर्म करने से हम ये मानते हैं कि हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, घर में जो रोटी बनती है, कई लोगों की आदत होती है घर की पहली रोटी गाय या कुत्ते कौवे की नहीं निकालते हैं, पर आपको ज़रूर निकालनी चाहिए। घर की जो पहली रोटी होती है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ गौ माता का हक होता है। ये काम आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन नहीं कर पाते, कम से कम अमावस्या की तिथि में अपने घर में जो पहली रोटी बनाएं वो गाय के लिए निकालें और शाम में सूर्य डूबने से पहले गौ माता को ये भोजन करा दें। ये नहीं है कि आपने गाय की रोटी निकाली और उसको बासा करने रख दिया और फिर आप 2-3 दिन बाद उसको दे रहे हैं। नहीं, आप उनको उसी वक्त शाम होने से पहले गौ माता को ये भोजन कराएं। इसके अलावा आप कौवे के लिए रोटी निकाल लें। रोटी कई लोग इसको दूध में डुबो के अपनी छत पे डालते हैं। आपको लगता है जहाँ भी कौवे आसानी से मिल जाएं, इस रोटी को टुकड़े टुकड़े करके आप डाल दें। इसके अलावा आपको जब रात में आप खाना बनाते हैं तो आखिरी रोटी, यानी दिन भर में जो भी आपने भोजन बनाया उसमें सबसे आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। उसमें हल्का तेल लगा दें और थोड़ी सी शक्कर लगा दें। ज़्यादा शक्कर मत डालिएगा, क्योंकि कुत्तों को कई बार शक्कर से एलर्जी होती है। शक्कर ना हो तो आप थोड़ा 1-2 दाने उसमें गुड़ के लगा सकती हैं और कुत्ते को ये रोटी खिला लेते हैं। तो आपका जो दुर्भाग्य है या आपके बहुत लंबे समय से जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी दूर होती हैं। देखिए, हमारे जो कर्म होते हैं
उसमें हमारे जो दुख तकलीफ़, ऋण, रोग, शत्रु, ये सब चीज़ें जानवरों की सेवा करने से, उनके प्रति प्यार वाले भाव रखने से भी दूर होती हैं। जिन लोगों को बहुत बीमारी होती है, जिन लोगों के झगड़े चल रहे हैं, जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन्हें इस उपाय को करने से भरपूर लाभ मिलेगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर करिए। इसके अलावा दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन की अमावस्या की तिथि में भोलेनाथ का अभिषेक भी हमें करना है। भोलेनाथ पे एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा कच्चा दूध और चावल मिला के अभिषेक करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और जिस भी योनि में उन्हें जो भी कष्ट होता है उससे मुक्ति मिलती है। हमेशा जब भी आप पूजा करें, प्रेयर करें, हाथ जोड़ के सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी का कल्याण हो, ऐसे करके हमें प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः ये शब्द बोलते हैं तो यक्ष, गंधर्व, हमारे घर में रहने वाले हर प्रकार के स्पिरिट अपने आप में सुखी हो जाते हैं। देखिए, कई बार हमें लगता है जिस घर में हम रहते हैं वहाँ सिर्फ हम हैं, यानी अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं मेरे अलावा, तो घर में क्या सिर्फ 4 लोग रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आजकल तो मनुष्य ऐसी जगह घर बनाने लगे हैं जहाँ पे एक समय में यक्ष, गंधर्वों का राज होता था। तो दोस्तों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे यदि आपको रहने पे कभी अनकंफर्टेबल या आपको कुछ बेचैनी महसूस होती है तो आप ये जानिए आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपसे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। और जैसे ही आप अपने प्रेयर्स के साथ सबकी खुशी, सबके अच्छे के लिए प्रार्थना करने लगते हैं तो वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती हैं और आपको बहुत जल्द इन चीज़ों का आभास होने लगता है कि हाँ, लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आ रही है। अब दोस्तों, आपको एक और बहुत छोटा सा काम मैं करने के लिए बोल रही हूँ जो आप सबको करना चाहिए। सावन का महीना आ रहा है और कल है हरियाली अमावस्या। ऐसा माना जाता है मनुष्य जब जीवन लेता है तो उसके ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं, जैसे कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, और इस प्रकार के हमारे जीवन में कई सारे ऋणबंध बन जाते हैं। क्योंकि हम जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही हम अपने सारे काम तो नहीं करते, तो हमें अपने जीवन में अपने ऋणों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण ऋण होता है प्रकृति का ऋण, क्योंकि ये प्रकृति हमें जलवायु, हमारी श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन दे रही है। और जब इंसान अपने शरीर को छोड़ देता है तब भी वह लकड़ियों के द्वारा जलाया जाता है। तो अपने जीते जी जो मनुष्य इस धरा की सेवा करता है, पेड़ लगाता है, उसके जीवन में बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े पितृदोष, बड़े से बड़े ऋण अनुबंध दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने घर के आसपास जहाँ कहीं पे भी खुली जगह हो, जहाँ पेड़ लगाए जा सकें, जहाँ पेड़ों का ध्यान रखा जा सके, वहाँ जाके वृक्षारोपण करना चाहिए। और ऐसे में वृक्षों के राजा पीपल देव का वृक्ष लगाना आपके जीवन को बदल सकता है। आपको सम्राट के समान सुख की प्राप्ति होती है जब आप पीपल का वृक्ष आरोपित करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। जैसे जैसे पीपल की जड़ें बढ़ती हैं और पीपल का पेड़ हष्ट-पुष्ट होना शुरू करता है, आपका भाग्य बदलने लगता है। पुराणों में ये बताया जाता है कि जो मनुष्य पीपल के वृक्ष को आरोपित करता है उसके पितृ भले ही कैसा ही दुर्भाग्य लिखा के लाए हों, परंतु वह व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख, सौभाग्य को भोगता है। और जब उस पीपल के वृक्ष का पूजन करा जाता है तो उस पुण्य का हिस्सा भी आपको अवश्य प्राप्त होता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पे जब कोई भी पक्षी दाना लाके उस दाने को चुगता है तो आपको ब्राह्मण भोज के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट तरने लगते हैं। तो आपके जीवन में आपको यदि कष्टों से मुक्त होना है तो आपको केवल लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, देना भी सीखना चाहिए। प्रकृति का ऋण उतारिए, पितरों का ऋण उतारिए, अपने माता पिता को पूजिए। देखिए, माता पिता जब तक जीवित रहते हैं उनकी सेवा करना ही सबसे बड़े ऋण अनुबंध से मुक्त होना है। बाद में तर्पण क्रिया कैसे करें, क्या करें, ये सब तो सब लोग पूछते रहते हैं, पर हमेशा मैं सलाह यही देती हूँ, आप अपने नाते रिश्तेदार जैसे कि अपनी बहन, उनके बच्चे, उनके परिवारों की सेवा करिए। जब आपके घर में आपके रिश्तेदार आते हैं उस समय पर खुश रहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं आता। और इसके अलावा जो लोग तर्पण करना चाहते हैं वो इस दिन पे 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा तिल डालें और थोड़ा सा दूध डालें और चावल डालें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जल दें। इसके अलावा आप एक अग्यारी कर सकते हैं, एक छोटा हवन बनाएं
उसमें लकड़ियाँ लें, काले तिलों से इस हवन को करें और आहुति देते हुए ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस तरह से कहते हुए 5 अग्यारी की आहुति देके अपने पितृ या आहूतों को आपको भोजन अर्पित करना चाहिए। जब हम अग्नि में भोजन डालते हैं या अग्नि में काले तिल डालते हैं तो जो प्रेत योनियों या कुयोनियों में पड़े हुए पितृ होते हैं उन्हें तृप्ति मिलती है, क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में भी भोजन ग्रहण करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियोस आपके साथ शेयर करे हुए हैं जिनमें मैंने पितरों से संबंधित कई बातें आपको बताई हैं। इस वर्ष भी आपको बहुत सारी जानकारी मैं ज़रूर दूंगी। आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और नीता विक्रम चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी।